चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैलेंडर के जो भी 5 कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैंने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था। अभी तक कैलेंडर के चैप्टर में 2 वीडियोस आ चुकी हैं। उस वीडियो में हमने सबसे पहले ऑड डे क्या होता है ये सीखा, मंथ कितने तरह का होता है ये सीखे, ईयर कितने तरह का होता है वो सीखा। उसके बाद ऑड डे डेज का किस तरीके से निकालते हैं वो सीखा, और फिर मंथ्स के बीच का ऑड डे कैसे निकालते हैं ये सीखा। कल हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे कि मंथ के बीच अगर हमें ऑड डे निकालना आ जाए तो फिर उसको किस तरीके से हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब उसी चीज को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और ये जानते हैं कि वो जो चीज है और किन किन जगहों पे यूज हो सकता है। वो कौन सा चीज, अगर मंथ के बीच हमें ऑड डे निकालना हो तो उससे और क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, उसको आज हम आज की वीडियो में, आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आखिरी क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी मंथ दिया रहे, है ना, कोई भी मंथ दिया रहे, अच्छा, प्लस गैप वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि ऑड डे जो भी होगा तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो उसमें जो गैप होगा उससे हमेशा कम होगा। जैसे एक ऑड डे है तो गैप 0 हो जाएगा, 2 ऑड डे है तो गैप आपका 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक और नया चीज आज सीखते हैं कि अगर आपको कोई ये बोल दे कि पूरे साल में, अच्छा, 2 चीज है। एक है कि नॉर्मल ईयर जो आपका होता है, नॉर्मल ईयर जो होता है आपका, नॉर्मल ईयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ डे, एक कंप्लीट नॉर्मल ईयर में कितना होता है 365। ठीक है, और उसी तरह एक कंप्लीट लीप ईयर में, एक कंप्लीट लीप ईयर में, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है वो होता है 366। तो इस पूरे कंप्लीट के केस में अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको बहुत परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि सिंपल आपको पता है कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर को कंसीडर करना है। तो जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, 7 5 जा 35, ठीक है, 1 5 एंड 7 2 जा 14। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ये क्योंकि एक ऐड हो गया है तो यहाँ 365 के जगह यहाँ पे 366 है, तो सेम थिंग, 7 5 जा 35 और 1 6 और 7 2 जा 14, ये रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे हो जाएगा और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाएगा। दिस इज अबाउट कंप्लीट नॉर्मल एंड लीप ईयर। ठीक है, लेकिन इसी ईयर को हम मंथ के फॉर्म में भी तो देख सकते हैं। तो अगर आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट कहां पे और यूज हो सकता है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल बोलने का मतलब फरवरी जो होगा वो आपका 28 डेज का होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर एक नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर यहां कहना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल ईयर बोला जाएगा हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें जो फरवरी होगा वो होगा 28 डेज का। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच के मंथ ऑड डे निकालने की बारी आती है तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो आखिरी के क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो मंथ पहले आएगा उसका हम रिमेनिंग डेज लिखेंगे, जो बाद वाला मंथ होगा उसका हम गिवन डेट लिखेंगे, और जो बीच वाला मंथ होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि 1 जनवरी है यहां पे और जनवरी होता है 31 डेज का। तो जनवरी में जो रिमेनिंग डेज होंगे, हम 6 मंथ का एक डाटा लेते हैं, जनवरी मंथ में जो रिमेनिंग डेज होंगे वो कितने होंगे, 30। और क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो सबको प्लस करते जाएंगे। फेब में जो टोटल नंबर ऑफ मंथ होगा, है ना, वो कितने दिन होगा, 28, है ना। मार्च में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होगा वो कितना होगा, 31। उसके बाद अप्रैल में जो मंथ होंगे, जो बीच के मंथ है उसको एज इट इज लिखना होता है 30। मई में जो मंथ होंगे, दिन होंगे वो 31। और सिमिलरली जो जून में टोटल नंबर ऑफ डेज होगा वो होगा 30। अब करना कहां तक है इसको, दिसंबर तक। उसी तरह जब जुलाई की बात आएगी, ठीक है, जुलाई की बात आएगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा आपका 31। अगस्त की बात आएगी
तो उसमें भी हो जाएगा 31। सितंबर की बात आएगी तो 30, अक्टूबर की बात आएगी तो 31, नवंबर की बात आएगी तो 30, ठीक है। और फिर दिसंबर का तो आपको गिवन डेट लिखना पड़ेगा विच इज 31। अब या तो इन सारे डेट्स को ऐड कीजिए और आप निकालिए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कितना ऑड डे होगा, और 1 जनवरी अगर दिया जाए तो 31 दिसंबर कौन सा होगा वो आप पता कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो 30 डेज वाला दिन होता है, ठीक है, 30 डेज वाला दिन होता है, उसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होगा 30 डेज वाले में वो 2 होगा, 28 डेज वाले में 0 हो जाएगा, 31 डेज वाले में 3 हो जाएगा, 30 डेज वाले में 2 हो जाएगा, 31 डेज वाले में 3 हो जाएगा, 30 डेज वाले में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 31 डेज वाले में 3 हो जाएगा, 33 अगेन इसमें भी 3 हो जाएगा, 30 में 2 हो जाएगा, 31 में आपका 3 हो जाएगा, 30 में आपका 2 हो जाएगा, 31 में 3 हो जाएगा। अगेन अगर इस सबको ऐड करेंगे तो 7 से ज्यादा ही होगा, तो एक बार ऐड कर लेते हैं। 2 3 5 2 7, 3 2 5 2 7 3 10, और ये इधर हो गया 12, ठीक है। और आप समझिए इस साइड अगर करना होगा तो 3 2 5 5 3 8 2 10 एंड 6, दिस इज 14, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। 32 हो जाएगा, 28 0 2 3 5 प्लस 2 7 7 3 10 एंड 12, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रहा है, 3 3 6 2 8 8 एंड 3 11 एंड 11 एंड दिस इज 5, दिस इज 16, दिस इज 16। तो इधर का जब ऑड डे ऐड किया तो 15 हुआ, इधर का जब ऐड किया तो 12 हुआ। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो टोटल इसका आ गया 28। सो अगेन 28 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो जब हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच निकालते हैं ऑड डे और उसको ऐड करते हैं तो 28 आता है, तो 28 अगेन इज ग्रेटर देन 7, 7 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ऑड डे आ जाएगा, 0 ऑड डे। कितना आ जाएगा, 0 ऑड डे। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आया वो क्या आ गया, 0, वो आ गया 0। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपने सीखा क्या? तो अब इससे हमने ये सीखा कि एक नॉर्मल ईयर, यानी जैसे अगर हमको बोल दिया जाए किसी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी अगर मंडे है, ठीक है, तो बताइए उसी ईयर में 31 दिसंबर क्या होगा? सिंपल, वो भी मंडे होगा, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं करना है ना तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे हमें ये सीख मिला कि किसी भी नॉर्मल ईयर में, इससे हमने ये समझा और ये सीखा कि किसी भी नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी जो वीक का डे होता है सेम डे 31 दिसंबर होता है। तो इसमें कुछ भी मतलब इस बार बार आपको निकालना ये क्यों होता है, इस वजह से मैंने ये समझाया आपको। लेकिन अगर आपको पता रहे कि एक नॉर्मल में 1 जनवरी कौन सा दिन है तो 31 दिसंबर भी वही होगा, और 31 दिसंबर जो दिन होगा वही 1 जनवरी होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो ऑड डे आया वो क्या आया, 0 आया, और जैसे ही 0 आएगा तो ना कुछ कोई दिन आगे होगा ना कोई दिन पीछे होगा। लेकिन यही चीज अगर आपको नॉर्मल ईयर के लिए पूछा जाए, किसके लिए, सॉरी लीप ईयर के लिए पूछा जाए, तो आपको पता है लीप ईयर जैसे होगा तो सारा चीज सेम रहेगा, बस एक में चेंज आएगा। ये 28 के जगह ना यहाँ पे आपको हो जाएगा 29, यहाँ पे हो जाएगा आपको 29, और जैसे ही 29 होगा तो ये 0 के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, इंस्टेड ऑफ 0, दिस वर लीप ईयर, अगर लीप ईयर का आता है तो इंस्टेड ऑफ 0 वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑड डे। तो अब आप देखिए जब फरवरी 0 था तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना आया था, 28। लेकिन अगर यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे फॉर लीप ईयर कितना होगा, फॉर लीप ईयर बिटवीन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर फॉर ए लीप ईयर 28 ऑड डे ना होके कितना हो जाएगा, 29 ऑड डे। कितना हो जाएगा, 29 ऑड डेज फॉर ए लीप ईयर, क्योंकि फरवरी का एक दिन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो फॉर ए लीप ईयर बिटवीन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जो ऑड डे बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 डे, है ना, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, ठीक है। तो एक
लीप ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा। तो अगर लीप ईयर के लिए, ये नॉर्मल ईयर के लिए है, नॉर्मल ईयर के लिए है ये चीज, ठीक है। लीप ईयर के लिए क्या होगा, आपको सिंपली अगर ये मंडे है ना, 1 जनवरी अगर क्या है मंडे है, तो इसमें बस आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, एक दिन ऐड करना पड़ेगा। और लीप ईयर में 31 दिसंबर क्या हो जाएगा आपका, मंडे अगर वो है तो ये एक दिन आगे हो जाएगा ट्यूसडे, जो कि कोई गैप नहीं रहेगा। तो इस पूरे कहानी से हमने ये समझा और ये सीखा कि अगर आपको किसी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी दिया हुआ है तो 31 दिसंबर आप इजीली बता सकते हैं कि वही दिन 31 दिसंबर भी होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो कि लीप ईयर है ना, लीप ईयर है और उसका 1 जनवरी दिया हुआ है, तो उसका जो नेक्स्ट डे होगा, उसका जो नेक्स्ट डे होगा वही क्या होगा, 31 दिसंबर। और वैसा वर्षा भी जो 31 दिसंबर लीप ईयर में जो दिन होगा उसका एक प्रीवियस दिन होगा कौन सा, 1 जनवरी। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होता है, एक लीप ईयर में जो 1 जनवरी दिन होगा उसका अगला दिन क्या होगा, 31 दिसंबर। तो इतना आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ एग्जांपल्स और मैं बता देता हूं ताकि ये चीज आपको बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर इससे कुछ रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब इसको निकालने के 50 तरीके हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चीजें बहुत ही क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि भाई 2004, भाई क्वेश्चन है कि 2004 जो है भाई 31 दिसंबर 2004 जो वो था सैटरडे, वो कौन सा था, सैटरडे। तो बताओ भाई सेम ईयर है ना, सेम ईयर जो 1 जनवरी होगा, 1 जनवरी 2004 वो कौन सा दिन रहा होगा। तो आपको भी यही कॉन्सेप्ट यूज करने के, भाई ये 31 दिसंबर 2004 दे रखा है और 2004 क्या है, लीप ईयर। 2004 क्या है, लीप ईयर। 2004 क्या है, लीप ईयर, ठीक है। तो जैसे ही लीप ईयर अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 जनवरी जो दिन होता है उसका अगला दिन 31 दिसंबर होता है। तो आप बस सिंपल, अगर अगला दिन सैटरडे है तो 1 जनवरी क्या रहा, फ्राइडे। आप सिंपल ऐसे आंसर करते हैं, वेरी इजी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस तरह के छोटे मोटे सवालों को इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही आता कि बताओ कि 1 जनवरी 2007 फॉर एग्जाम्पल संडे है, फॉर एग्जाम्पल वो दिन कौन सा है, संडे है, तो बताओ उस ईयर का जो आखिरी दिन होगा है ना, उस ईयर का जो लास्ट डे होगा, 31 दिसंबर में नहीं बोलेगा, लास्ट डे होगा, बताओ वीक का कौन सा दिन होगा। तो हमको पता है 2007 क्या है, नॉर्मल ईयर, 4 से डिविजिबल नहीं है, और 4 से डिविजिबल नहीं है तो जो 1 जनवरी जो वीक का दिन होगा वही दिन कौन सा होगा, लास्ट डे होगा, तो ये भी दिन क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी इस तरह के सवाल को इजिली कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिंपल में रिवाइज करते रहता हूं ताकि आपको रिमाइंड होता रहे। हमने पढ़ा कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए आपको कैटेगराइज करना पड़ता है जनरल ईयर में और सेंचुरी ईयर में। सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हो जाएगा, और फिर जो जनरल ईयर है 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर होगा तो टोटल ईयर में 366 डेज होगा, और जो फेब्रुवरी होगा 29 डेज का होगा। उसके बाद डे का हमने ऑड डे निकालना सीखे, भाई 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वही ऑड डे होगा, ऑड डे कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने मंथ्स के बीच का निकालना सीखा, भाई मंथ के बीच जब भी ऑड डे निकालने के लिए आएगा तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। फिर उसी के एक्सटेंशन में आज के क्लास में हमने ये सीखा कि भाई मंथ का ऑड डे, मंथ के बीच का ऑड डे अगर हमें निकालना आ जाए तो उससे एक मेजर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एक कंप्लीट ईयर जो 365 डेज का होता है उसमें तो एक ऑड डे होता है, एक कंप्लीट लीप ईयर जो होता है उसमें तो 2 ऑड डे होता है। लेकिन अगर बीच की कहानी आ जाए कि भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कितना ऑड डे होगा, तो नॉर्मल ईयर में वो 0 होता है, लीप ईयर में 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी का या 31 दिसंबर का दिन तो आपको दिया ही रहेगा, तो पहला वाला निकालना है। तो उसके बीच का ऑड डे जब निकालते हैं तो नॉर्मल ईयर में 0 हो जाता है और लीप ईयर में 1 हो जाता है। और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी लीप ईयर का अगर आखिरी दिन दिया हो तो फर्स्ट डे निकाल सकते हैं, और उस ईयर का फर्स्ट डे दिया हो तो आखिरी दिन निकाल सकते हैं।
सेम नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे दिया हो तो लास्ट डे निकाल सकते हैं, और लास्ट डे दिया हो तो फर्स्ट डे निकाल सकते हैं। तो ये डे और मंथ के बीच का ऑड डे किस तरीके से निकालना है ये हमने आसानी से सीख लिया। अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें थोड़ा सा सीखेंगे कि भाई अगर हमें किसी ईयर के बीच निकालना हो ना, कोई ईयर दिया हुआ है और ईयर के बीच का निकालना हो कि ईयर का ऑड डे कैसे निकल, कंसीडरिंग हम उस पूरे कंप्लीट ईयर को एक पूरा ईयर मान के चलेंगे कि भाई लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डे होगा, और नॉर्मल ईयर है तो उसमें 1 ऑड डे होगा, क्योंकि उसमें मंथ तो दिया नहीं रहेगा। तो उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूं और समझा देता हूं। तो डे खत्म हो गया, मंथ खत्म हो गया, अब धीरे से हम थोड़ा सा मंथ के बीच का ईयर्स के बीच का ऑड डे निकालना सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई कैसे उसका फर्दर हम यूज करेंगे तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के, मंथ का, ईयर का और फिर डे का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपसे एक सिंपल ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकाले, बताओ भाई 2003 से लेके 2015 तक कितना ऑड डे होगा, कंसीडरिंग कि पूरे ईयर हम, इसमें मंथ का कोई नहीं है, डे कुछ नहीं है, इस पूरे नॉर्मल ईयर को हम 365 डेज कंसीडर कर रहे हैं और लीप ईयर को 366 डेज कंसीडर कर रहे हैं। और नॉर्मल ईयर में अभी आपको बताए कि कंप्लीट नॉर्मल ईयर की जब बात होगी तो उसमें ऑड डे की जब बात होगी तो उसमें हम कंसीडर करेंगे 1 ऑड डे, और लीप ईयर में हम कंसीडर करेंगे 2 ऑड डे। तो इसके बीच अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि 2003 से 2015 की जब बात हो रही होगी तो इसमें कुछ ईयर लीप ईयर होंगे और कुछ ईयर नॉर्मल ईयर होंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले तो हम ईयर गैप निकाल लेंगे कि भाई 2003 से लेकर 2013 तक कितना साल का गैप होगा, 10 साल का और 2 साल और, यानी जो 2003 से 2013 10 साल और फिर 2 साल और है, तो टोटल जो गैप हुआ 12 साल का हुआ। ठीक है, लेकिन 2003 से लेकर 2015 तक कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, और उस लीप ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होगा वो ऑड डे होगा, वो एक एक्स्ट्रा होगा। तो या तो आप एक काम कीजिए कि टोटल ईयर का लिखते जाइए, ऐड कीजिए, 7 से ज्यादा होता है तो 7 से डिवाइड कर दिए। लेकिन उसका एक और तरीका क्या है कि जैसे एक छोटा एग्जांपल लेके बताते हैं, कोई 5 ईयर XYZ ABCDE मान लेते हैं, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर है। आपको निकालने के बाद टोटल ऑड डे कितना होगा, तो पहला तरीका क्या है कि आप सबको ऐड कीजिए, 7 से ज्यादा है तो फिर 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर कंसीडर कीजिए। तो 2 और 1 कितना होगा, 3, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, ये 0, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज में 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ऑड डेज, ठीक है, और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा। तो अगर टोटल ऑड डे निकालना तो 3, 4, 6, 7 प्लस 2 8 है, 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इसमें 1 ऑड डे हो जाएगा। तो एक है सिंपल, हम ऐड किए। लेकिन जब आप थोड़ा सा एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप इसमें ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई एक तो इन सब के पास है, तो क्यों ना हम लीस्ट पहले कंसीडर कर लें कि ये जो टोटल 6 ईयर है, 6 ऑड डे तो होगा ही होगा, है ना, 6 ऑड डे तो होगा ही होगा, लेकिन उन ईयर्स को और ऐड कर देंगे जिनके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा है यहाँ, सॉरी 3, 4 to 6, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी 9, ये 9 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होगा। ठीक है, तो 6 ऑड डे तो होगा, लेकिन उस ईयर को भी काउंट कर लेते हैं जो आपका क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर कौन सा, 1, 2 एंड 3, तो 3 ऐड कर दीजिए, सीधे 9 आ जाएगा। तो ये तो कम है तो फिर ऐड करने के लिए आसानी हुआ। ठीक है, और इस तरीके से भी, लेकिन ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, तो ये उपाय अपनाएंगे कि 2003 से लेकर 2015 तक नॉर्मल, अगर सारे ही नॉर्मल ईयर होते, सभी नॉर्मल ईयर होते, तो ये 12 ऑड डे तो होता ही होता, लेकिन इसमें कुछ क्या है, लीप ईयर है, और उन लीप ईयर के पास एक क्या है, एक्स्ट्रा है, तो उतना हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सा लीप ईयर होगा, 2004, 2008 और 2012, बस यही 2 ईयर होंगे जिनके पास एक क्या है, एक्स्ट्रा है।
तो इन सब का एक एक जो था वो तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे 12 और प्लस 3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बाय 7 और डे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि ईयर्स के बीच का अगर हमें ऑड डे निकालना है, ईयर्स के बीच का अगर हमें ऑड डे निकालना है तो सिंपल है, जो ईयर गैप है वो कंसीडर उसको ले लीजिए और उनके बीच जो लीप ईयर्स आ रहे हैं उनका नंबर काउंट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, आपके कंप्लीट ईयर्स के बीच अगर निकालना तो वो आपको निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट्स को हम अलग अलग क्वेश्चन में यूज करेंगे जब जब हमें जरूरत होगी। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा तो फिर कैसे हम फटाफट से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। ठीक है जैसे कहीं पे क्वेश्चन आ गया और आपको निकालना हो गया कि 1973 से, है ना, 1987 कितना मतलब ऑड डे होगा अगर आपको ये निकालना हो तो सिंपल कैलकुलेशन है। 73 से 83 10 इयर्स, 84 85 86 87 कितने ईयर का गैप है? 14 इयर्स का गैप है, तो 14 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कंसीडर कीजिए कि भाई इनके बीच कितने लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, तो 73 के बाद जो पहला लीप ईयर होगा कितना होगा? 1976, 76 के बाद 1980 एंड देन 1984 3 होगा, और इसमें 3 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने पे 17 आएगा विच इज ग्रेटर देन 7, 7 2 टाइम्स कैंसिल होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपको? 70 14 3। तो 73 से लेके 87 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना होगा? 3 होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से, है ना, किसी भी सवाल को, है ना, कोई भी सवाल आए, किसी भी तरह का सवाल आए उसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया कि भाई एक काम करो, 2013 से लेके, है ना, और 2035 तक कितना ऑड डे होगा ये निकालो। तो बस आपको पता है, आप ले कंसीडर कीजिए, ईयर गैप निकालिए। एक एक्स्ट्रा जीरो हो गया इसमें, 2030। ठीक है, तो अगर आपको इसमें 13 से लेके 23 10 इयर्स, 23 से लेके 33 20 इयर्स एंड रिमेनिंग 3 इयर्स, सो 20 प्लस 3 कितने इयर्स होंगे? 23 इयर्स का गैप हो गया किसके बीच में? 2013 से लेके 2035। अब अगला प्रोसेस क्या है? ये तो ईयर गैप हो गया। अब इसके बीच आप देखिए कि कौन कौन सा लीप ईयर रहा होगा। सबसे पहला लीप ईयर कौन सा रहा होगा? 2016, 2020, 2024 रहेगा, आई मीन 24 एंड कमिंग ईयर 28 32, ये सारे लीप ईयर होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसको आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि यही 5 हैं जिनके पास एक एक क्या है, एक्स्ट्रा डेज है, क्योंकि लीप ईयर कंप्लीट लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है। ठीक है, तो 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 28, है ना, और 5 7, जीरो ऑड डे, जीरो ऑड डे। ठीक, अगर केवल कंप्लीट ईयर की बात करें, टोटल बीच की बात नहीं, टोटल, तो 2013 से लेकर 2035 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना हो जाएगा आपको? जीरो ऑड डे। ठीक है, और एक और सवाल, चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं, हम किस तरीके से उसको और करेंगे। ठीक है, तो एक दो सवाल और देख लेते हैं आसानी के लिए। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी लेके, फिर भी मैं एक और डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक आपको निकालना हो 2005 से 2000
तक, ठीक है। कितना ऑड डे होगा जैसे आपको निकालना, ठीक है। तो 2005 से 2029 तक जो ऑड डे निकालना होगा ईयर्स के बीच, कंसीडरिंग कि ये सारे ईयर्स कंप्लीट ईयर है, तो आप गैप निकालिए। 2005 टू 2015 10 ईयर्स, 2015 टू 2025 20 ईयर्स एंड 25 टू 29 4 ईयर्स, ठीक है। तो 20 प्लस 4 कितने ईयर्स हो जाएंगे? 24। अब ये सारे वो ईयर हैं, इसमें कुछ लीप ईयर भी है और कुछ नॉर्मल ईयर भी, लेकिन सारे अगर नॉर्मल ईयर होते 2005 से 2029 तक, तो इन सबके पास एक एक ऑड डे तो होता ही, तो 24 तो होगा ही होगा कम से कम। लेकिन अब हमें वो ढूंढना है कि वो कौन से ईयर है जिनके पास एक एक डे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 2005 के बाद जो ईयर आएगा जिनके पास एक्स्ट्रा होंगे वो कौन सा होगा? 2008 पहला होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, देन 24 होगा, देन 28 होगा। नाउ काउंट इट, दिस 4 to 6 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे जो 2025 और 2029 के बीच हुआ वो कितना हुआ? 6, दिस इज 30 है ना। तो अगेन दिस इज ग्रेटर देन 7, 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 4 जा 28, तो 28 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 2। सो 2 ऑड डेज, ठीक। तो 2005 से लेकर 2029 तक जो ऑड डे होगा वो कितना होगा? 2 है ना। तो इस तरीके से भाई ईयर्स के बीच भी हम ऑड डे जब निकालने की नौबत आएगी और जब हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक जब हमने पढ़ा, ये बिल्कुल बेस था किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को करने के लिए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूं, अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए, ठीक है, तो आप उसको एक बार प्रीवियस है ना रिवीजन करके देख के, पॉज करके देख के समझिए, है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं सेंटर पे ही रहता हूँ, एनी टाइम रहता हूँ ऑफिस आवर्स में, आप आइए, उसको चीज़ों को ठीक से मेरे से फेस टू फेस, है ना, 1 to 1 आप समझ लीजिए। लेकिन जब आप वीडियो में देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये भी आपके समझने के लिए काफ़ी है। और अगर मैं ये चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इनको एक बार आप कंप्लीट कर लेते तो कैलेंडर का 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 10% हो सकता है कि आपसे कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा हो, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ट्विस्ट दे दिया हो तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 90% चीज़ें आप इससे सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वाइज है ना, लगभग चीज़ें कंप्लीट हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ऑड डे कैसे मंथ का निकालते हैं वो पढ़ा, डे का कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, ईयर का कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, ठीक है। ऑड डे होता क्या है कि कैलेंडर के केस में जो भी 7 का मल्टीपल नहीं होता उसको हम ऑड डे बोलते हैं, और किसी भी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 to 6 आएगा, इसलिए ऑड डे 6 से ज्यादा कभी होता नहीं है। ईयर्स की बात करें तो लीप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, और उसको क्यों हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, वो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो यहां तक चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट का जो काम है यहां तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को, डे का ऑड डे, मंथ्स का ऑड डे और ईयर का ऑड डे, किस तरीके से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसमें हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं, उसको हम ठीक तरीके से अगले क्लास से सीखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।